नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। लालू प्रसाद से मिलने के लिए पशुपति कुमार पारस पहुंचे हुए हैं। लालू आवास पर जाकर ये मुलाकात हुई। आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस और आरएलजेपी को लेकर अब अटकलें बेहद तेज हो गई हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों दही चूड़ा के भोज में लालू प्रसाद पहुंचे हुए थे पशुपति कुमार पारस के घर और दही चूड़ा भोज में शामिल होकर इस बात को और ज्यादा अब आशंका के तौर पर जाहिर किया जा रहा है कि संभवतः आरएलजेपी को लेकर बहुत कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। और पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, इस मुलाकात को किस लिहाज से देखा जाए? जी, जिस तरह से एनडीए में पशुपति पारस लगातार दरकिनार किए जा रहे थे, तो ये पूरी तरह से साफ हो गया था कि अब पशुपति पारस का अगला ठिकाना एनडीए को छोड़कर कहीं और होगा। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में लालू प्रसाद यादव से नजदीकियां बढ़ी हैं, मकर संक्रांति के भोज में उन्हें देर रात जाकर आमंत्रित करना, फिर लालू प्रसाद यादव का पशुपति पारस के यहाँ पहुंचकर भोज में शामिल होना, ये पूरी तरह से लगभग साफ होने चला है कि अब पशुपति पारस का अगला ठिकाना लालू प्रसाद यादव के साथ होगा, महागठबंधन के साथ होगा। और आज पशुपति पारस ने जिस तरह से लालू यादव से मुलाकात की, करीब 20 मिनट तक लालू यादव से पशुपति पारस से मुलाकात की है, तो ये पूरी तरह से साफ होता चला गया कि अब महागठबंधन में ही पशुपति पारस का अगला ठिकाना होगा। और ये कयास लगाए जा रहे थे कि एनडीए में उनको दरकिनार किया जा रहा था, उन्हें लोकसभा में सीटें नहीं मिली, उन्हें उपचुनाव में सीटें नहीं मिली, बराबर ये मांग करते रहे, लेकिन इनको देखा नहीं गया, तो इन्होंने कदम उठाया है, महागठबंधन से अपनी नजदीकियां बनानी शुरू की, लालू प्रसाद यादव को अपने यहाँ आमंत्रित किया और पूरी तरह से अब लगभग साफ हो चुका है कि पशुपति पारस अब महागठबंधन के साथ जाने के लिए तैयार है। जी, तो धर्मेंद्र, ये मानकर चला जाए कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो इस साल के आखिर में होंगे, उस लिहाज से भी ये मुलाकात महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात की जाए तो उसका हिस्सा हो सकते हैं पशुपति कुमार पारस। जी, जिस तरह से 2025 के विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके लिए पार्टियां पूरी तरह से गोलबंद हो रही हैं और एनडीए में अगर इन्हें पशुपति पारस बार बार कह रहे थे कि हमें अगर सम्मान नहीं मिलेगा एनडीए में तो हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं अपने पार्टी को बचाने के लिए, अपने अगले चाल के लिए। और जिस तरह से लालू यादव के साथ इनका मिलना रहा, ये लालू यादव को निमंत्रण देते हैं, मकर संक्रांति के भोज पे आते हैं, तो पूरी तरह से साफ है कि अगला ठिकाना पशुपति पारस का महागठबंधन में होगा। और जो विधानसभा चुनाव होंगे उस विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से वो अपनी पार्टी को लेकर चुनाव लड़ेंगे और फिर एक अलग ही परिदृश्य होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आरएलजेपी को लेकर अब ये अटकलें बेहद तेज हो चुकी हैं, जिसमें महागठबंधन में शामिल होंगे पशुपति कुमार पारस। सूत्रों के हवाले से हालांकि इस वक्त ये बड़ी खबर है, औपचारिक बयान आना अभी बाकी है। महागठबंधन में शामिल होंगे पशुपति कुमार पारस, जिसे लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आखिर दही चूड़ा भोज में लालू प्रसाद का वहां पर पहुंचना और उसके बाद अब पशुपति कुमार पारस का आरजेडी के साथ इस तरीके से घनिष्ठता, ये बताता है कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो नजर आ सकती है। आरजेडी सूत्रों के हवाले से हालांकि ये अहम जानकारी मिल रही है कि महागठबंधन में शामिल होंगे पशुपति कुमार पारस। इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, एक तरीके से ये मानकर चला जाए कि गोलबंदी वाली सियासत इस वक्त नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल आरजेडी जो है वो पूरे तौर पे विधानसभा चुनाव जो होने हैं 2025 उसकी तैयारी में जुट गई है। चाहे वो तेजस्वी यादव का जिले में जाकर के कार्यकर्ता से मिलने का मामला हो या जो दूसरे खेमे में शामिल पार्टियां हैं उसको अपने महागठबंधन के खेमे में लाने की जुगत हो, तो उसमें कहीं न कहीं एक पहली कामयाबी के तौर पे पशुपति पारस को महागठबंधन में शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आज पशुपति कुमार पारस जो है वो अपने भतीजे के साथ जो है प्रिंस कुमार के साथ लालू यादव के पास पहुंचे थे और यहाँ आकर के उनकी मुलाकात हुई और ये मुलाकात जो है वो तकरीबन 20 मिनट तक रही। और उसके बाद जब वो निकले हैं घर से बाहर राबड़ी देवी के आवास से, लालू प्रसाद यादव से मिलकर के जब पशुपति पारस निकले तो मीडिया से उन्होंने हालांकि कोई बात नहीं की, वो अपनी गाड़ी को सीधे आगे निकालने का निर्देश दिया और गाड़ी उनकी निकल गई। लेकिन उसके बाद अगर बात हम करें तो जो संजय यादव हैं, जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद भी हैं, तेजस्वी यादव के बेहद करीबी राजनीतिक सलाहकार हैं,
उन्होंने एक बयान दिया है मीडिया को और उन्होंने साफ तौर पे कहा, न्यूज 18 से बात करते हुए संजय यादव ने कहा कि पशुपति पारस अगर महागठबंधन में आते हैं तो ये महागठबंधन के लिए बहुत अच्छा होगा और ये मजबूती मिलेगी महागठबंधन को। तो अब अटकलों का बाजार जो है वो थमता नजर आ रहा है और सीधे तौर पे कह सकते हैं कि पशुपति कुमार पारस जो है वो अब इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन के हिस्सा होने जा रहे हैं। औपचारिकताएं बाकी रह गई है, लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात हो गई है और बातचीत जो है वो तय हो गई। तो अब यही वजह है कि इसके बाद जो है संजय यादव ने भी उनका स्वागत किया है और खुले दिल से स्वागत किया है। उनका कहना है कि एनडीए में उनको वो मान सम्मान नहीं मिल रहा था जिसके वो हकदार हैं। तो आरजेडी और महागठबंधन की पूरी जो पार्टी है, जो विभिन्न दल जो है, चाहे वो कांग्रेस हो, बिल्कुल। और अमित, अगर एलजेपीआर की बात की जाए, पशुपति कुमार पारस की बात की जाए, तो वो इस बात को जिक्र करते नजर आए कि भाई हमारे साथ तो छल हो गया, धोखा हो गया एनडीए में, अब जनता इसको लेकर कहीं ना कहीं जवाब देगी। तो जवाब के लिए जो ठिकाना है वो महागठबंधन की तरफ देखते हुए एलजेपीआर। देखिए, निश्चित तौर पे ये सियासी पार्टियां जो होती है वो मंच को बखूबी भुनाना जानती है और जब मंच साझा करने नहीं दिया जा रहा है इन्हें, तो जाहिर सी बात है कि नए ठिकाना, नए मंच चाहिए और उसी मंच के सहारे वो अपनी राजनीतिक वैतरणी जो है 2025 का पार करना चाहते हैं। और यही वजह है कि जहां से उन्हें लग रहा है कि अब महागठबंधन के हिस्सा बनेंगे तो उन्हें उनकी पार्टी के लिए ये बेहतर कदम होगा। और जो लालू प्रसाद यादव है उनका आशीर्वाद भी चूंकि मिला पशुपति पारस को, तो इससे वो निर्णय लेने में उनको सहजता हुई कि अब उनका नया ठिकाना जो है वो महागठबंधन होगा। और इसमें अगुवाई जो है वो खुद लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बिल्कुल। और इस मुलाकात ने ये भी साफ कर दिया अमित कि सचमुच सियासत में कोई अस्थाई दोस्त नहीं और अस्थाई कोई दुश्मन नहीं, परिस्थितियों के हिसाब से दोस्त और दुश्मन तय किए जाते हैं। इस वक्त पशुपति कुमार पारस के लिए सबसे माकूल जो जगह है वो इस आरजेडी नजर आ रही है, महागठबंधन नजर आ रहा है और इसलिए ये नजदीकी जो है वो साथ में भी बदल सकती है। इसका इंतजार करना होगा औपचारिक ऐलान के तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। सियासत में हर तस्वीर के मायने होते हैं और तस्वीरें बहुत कुछ बता देती हैं। 4 दिन पहले की तस्वीर, जब लालू प्रसाद पशुपति कुमार पारस के घर पर पहुंचे थे। 15 जनवरी दही चूड़े का भोज। बिहार की सियासत में ये दही चूड़े वाली भोज जो है वो बहुत तब्दीली लेकर आती है और सियासी सुगबुगाहट को तेज कर देती है। पशुपति कुमार पारस के घर पर आयोजित दही चूड़ा, इसी भोज में शामिल होने के लिए लालू प्रसाद पहुंचे थे। दोनों के बीच काफी गर्मजोशी के साथ बातचीत हुई, मुलाकात हुई और उस मुलाकात के दौरान की तस्वीरें देखिए। तभी से इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि पशुपति कुमार पारस के लिए अब नया ठिकाना क्या महागठबंधन होने वाला है। सियासी बिसात बनाए रखने के लिए और उस पर अपनी चाल को चलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि साथ बनता और बिगड़ता जब है तो उसमें एक मजबूत साथी की ज़रूरत होती है। तो आरएलजेपी की तरफ से अगर देखा जाए, पशुपति कुमार पारस और लालू प्रसाद की मुलाकात जो आज भी हुई है, 2 तस्वीरों के जरिए समझिए। 15 जनवरी की पहली तस्वीर जब लालू प्रसाद पहुंचे पशुपति कुमार पारस के घर पर दही चूड़ा भोज में, और दूसरी तस्वीर आज खुद पशुपति कुमार पारस पहुंचे लालू प्रसाद से मिलने के लिए। 20 मिनट तक मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जो सूत्र आरजेडी के हवाले से ही जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि संभवतः बहुत जल्द महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं पशुपति कुमार पारस। और अब बात जातीय गणना की, जिस पर सवाल उठाने